chaos. साल्बुटामोल को समझना, राहत की सांस। परिचय। सभी को नमस्कार। प्राइमरी मेड पल्स में आपका पुनः स्वागत है। आज हम श्वसन स्वास्थ्य की दुनिया और एक ऐसी दवा के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कुछ स्थितियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं आपका मेजबान प्राइमरी मेड पल्स हूँ और इस एपिसोड में हम साल्बुटामोल पर चर्चा करेंगे, जो आमतौर पर श्वसन संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे स्वास्थ्य संबंधी सामग्री पर अपडेट रहने के लिए अधिसूचना घंटी को दबाना न भूलें। अब चलिए शुरू करें। साल्बुटामोल का अवलोकन। साल्बुटामोल, जिसे वेंटोलिन या एल्ब्यूटेरोल जैसे ब्रांड नामों से भी जाना जाता है, एक ब्रोंकोडायलेटर दवा है जो बीटा एगोनिस्ट नामक दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) और अन्य श्वसन विकारों जैसे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन से जुड़ी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। साल्बुटामोल कैसे काम करता है? अब बात करते हैं कि साल्बुटामोल कैसे काम करता है। अस्थमा जैसी स्थितियों में सूजन और मांसपेशियों में सिकुड़न के कारण वायुमार्ग संकीर्ण हो सकते हैं। साल्बुटामोल वायुमार्ग में मांसपेशियों को आराम देकर और उन्हें खोलकर काम करता है, जिससे व्यक्ति के लिए सांस लेना आसान हो जाता है। संकेत और उपयोग। साल्बुटामोल आमतौर पर अस्थमा जैसी स्थितियों से जुड़े तीव्र लक्षणों से राहत के लिए निर्धारित किया जाता है। इसका उपयोग अक्सर बचाव इन्हेलर के रूप में किया जाता है, जो सांस फूलने या घरघराहट की अचानक स्थिति के दौरान त्वरित राहत प्रदान करता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि साल्बुटामोल एक दीर्घकालिक समाधान नहीं है और श्वसन संबंधी समस्याओं वाले व्यक्तियों को उनकी निर्धारित उपचार योजनाओं का पालन करना चाहिए। प्रशासन और खुराक। यह दवा आमतौर पर इन्हेलर के माध्यम से दी जाती है, या तो मीटर डोज इन्हेलर (MDI) या ड्राई पाउडर इन्हेलर (DPI). खुराक व्यक्ति की उम्र, स्थिति की गंभीरता और दवा के विशिष्ट फॉर्मुलेशन के आधार पर भिन्न हो सकती है। आपके स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा प्रदान की गई निर्धारित खुराक और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। सामान्य दुष्प्रभाव। किसी भी दवा की तरह साल्बुटामोल के भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सबसे आम लोगों में हृदय गति में वृद्धि, घबराहट, सिरदर्द और मांसपेशियों में कंपन शामिल है। ये दुष्प्रभाव आमतौर पर अस्थायी होते हैं और जैसे ही शरीर दवा के साथ तालमेल बिठाता है, कम हो जाते हैं। हालांकि किसी भी असामान्य या गंभीर दुष्प्रभाव के बारे में अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को रिपोर्ट करना आवश्यक है। सावधानियां और विचार। साल्बुटामोल का उपयोग करने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को पहले से मौजूद किसी भी चिकित्सीय स्थिति या आपके द्वारा ली जा रही दवाओं के बारे में सूचित करना महत्वपूर्ण है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाले व्यक्तियों को भी साल्बुटामोल का उपयोग करने से पहले अपने और अपने बच्चे के लिए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों से परामर्श लेना चाहिए। निष्कर्ष। पोस्ट। अंत में, साल्बुटामोल एक मूल्यवान दवा है जो अस्थमा जैसी श्वसन स्थितियों से जूझ रहे व्यक्तियों को त्वरित राहत प्रदान करती है। हालांकि इसे आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित अनुसार उपयोग करना और इसे एक व्यापक उपचार योजना में शामिल करना आवश्यक है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमें धन्यवाद दें और नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। अधिक स्वास्थ्य संबंधी सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अगली बार तक स्वस्थ रहें। आउटरो। प्राइमरी मेड पल्स पर हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, यहाँ दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है
और इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह का स्थान नहीं लेना चाहिए। अपनी स्वास्थ्य यात्रा पर वैयक्तिकृत मार्गदर्शन के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श लें। ध्यान रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रिय दर्शकों, यदि प्राथमिक चिकित्सा विज्ञान विषय पर मेरी बातचीत आपके लिए उपयोगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करके हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।